बजाते हैं डमरू, भस्म से होता है श्रृंगार, इतने अद्भुत ढंग से सजते हैं महादेव मेरे। ऐसे ही नहीं वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसके शरण में, मेरा प्रणाम है उन महाकाल के चरण में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव कहते हैं अपने आप को गलत लोगों में निवेश ना करें, क्योंकि जब आप अपने आप को गलत लोगों में निवेश करते हैं तो वे आपको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वे आपको इस तरह से तोड़ देते हैं कि वापस जुड़ने में सालों साल लग जाते हैं। अगर लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, उन्हें रहने के लिए मजबूर मत करो। मजबूर होकर रह सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं। याद रहे कुछ अलविदा अच्छे होते हैं जब आप पहले से ही टूट चुके हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, जिनको जाना होता है वे लोग अंत में चले ही जाते हैं। महादेव कहते हैं तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से ज़्यादा और कुछ दुख नहीं देता। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई फर्क भी ना पड़े। किसी भी शख्स को हद से ज़्यादा अहमियत मत देने लग जाना, वरना तुम अपनी इज्जत खो दोगे। याद रहे झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक। वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। और जो व्यक्ति आपको इज्जत ना दे उससे दूर हो जाना ही ज़्यादा बेहतर होता है। ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फ़ैसले ज़िंदगी का रुख बदल भी देते हैं। महादेव कहते हैं आपको खुश करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे, अपनी खुशी खुद बनाने की कोशिश करें। अपने आप में निवेश करें, जितना संभव हो सके सर्वश्रेष्ठ बने। जब आप अपने आप में निवेश करते हैं तो आप एक ऐसे भविष्य के लिए टिकट खरीद रहे हैं जहां संदेह करने वाले भी आपकी जीत के दर्शक बन जाते हैं। कुंजी खुद पर विश्वास करना है जब दूसरे नहीं करते। वो लोग भी इज्जत करना सीख जाएंगे जिन्हें अपनी इज्जत के आगे दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं होती थी। महादेव कहते हैं आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं आपको वही चीज़ मिलती है। असंभव में संभव खोजने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं तो दुनिया के पीछे मत भागो। ऐसा काम करो कि दुनिया आपके पीछे भागे, दिन रात एक कर दे, कोई कमी न छोड़े। लक्ष्य प्राप्ति का यह सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपको बिना थके चलते रहना है। आप कहाँ हैं यह इस बात का परिणाम है कि आप कौन थे, लेकिन आप कहाँ जाते हैं ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। महादेव कहते हैं अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से ना भरे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन पर विश्वास कर लेंगे। याद रहे आप जो चाहे वो पा सकते हैं यदि आप यह विश्वास छोड़ने को तैयार है कि वह आपको नहीं मिल सकता। महादेव कहते हैं बदला मत लो, सफलता की तलाश करो। आपकी सफलता उन लोगों के लिए सबसे ज़ोरदार प्रतिक्रिया होनी चाहिए जिन्होंने आपको कभी ठुकराया था। अस्वीकृति का सबसे बड़ा प्रतिशोध ऐसा व्यक्ति बन जाना है जो किसी ने न सोचा हो कि आप बन सकते हैं। सफलता सबसे प्यारा बदला है। जिन लोगों ने एक बार आपको ठुकरा दिया था वे खुद को आपकी उपलब्धियों के सामने झुकते हुए पाएंगे। इसलिए अस्वीकृति को प्रेरणा में बदले। निवेश पर सबसे बड़ा रिटर्न खुद पर दांव लगाने से मिलता है। जिन लोगों ने कभी
आपको ठुकराया था वे सबसे पहले आपकी सफलता की सराहना करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी बेहतर तैयारी है। आपको आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। उदास महसूस करना और उम्मीद खोना कभी भी किसी भी स्थिति को ठीक करने में मदद नहीं करेगा। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद करे, बल्कि ये है कि वो ऐसा ना करे फिर भी ठीक है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप कुछ भी कर सकते हैं। महादेव कहते हैं उन लोगों को झुकना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको ठुकराया था। एक बार खुद पर ध्यान देना तो शुरू करो। इसलिए जब तक उनका ध्यान आप पर ना हो, आप खुद पर ध्यान देते रहें। अपने लक्ष्यों, अपनी शांति और अपनी खुशी पर केंद्रित रहें। ऐसी किसी भी चीज़ पर अपना समय बर्बाद ना करें जो आपके विकास में योगदान ना दे। महादेव कहते हैं नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वाले भी उतने अधिक हो जाते हैं। याद रखें, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब जो चाहे हमें वो ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का समय बढ़ा ले। महादेव पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। धन्यवाद।